Hi friends, welcome to the third chapter of number system and today we are going to discuss about a very important topic that is known as divisibility. Divisibility सिर्फ number system के direct question नहीं, indirectly आपको बहुत सारे areas में की जरूरत पड़ेगी. So let's figure out how to solve questions which involves divisibility. So I'll be sharing the screen right now. तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे दैट डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे दैट इज हाउ टू फिगर आउट व्हाट इज डिविजिबल बाय व्हाट. तो लेट्स डिस्कस दिस. राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स फिगर आउट हाउ डिविजिबिलिटी क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. तो उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं हाउ वुड यू नो दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे होता है, आप यू जस्ट लुक एट द लास्ट डिजिट. जो भी लास्ट डिजिट है, if the last digit is divisible by 2, you know that the number is divisible by 2, right? और लास्ट डिजिट 0 होने से भी that number is always divisible by. How do you know if a number is divisible by 3? तो आप क्या करते हो, आप सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हो, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स. If that is divisible by 3, then you say that the entire number is divisible by 3. How would you know if the number is divisible by 4? जो लास्ट टू डिजिट्स होते हैं, लास्ट टू डिजिट्स है ना, वो लास्ट टू डिजिट्स को अगर आप एक नंबर की तरह देखो, द लास्ट टू डिजिट्स, नॉट द सम, नॉट इंडिविजुअली, दोनों डिजिट मिला के जो नंबर आता है, राइट, द लास्ट टू डिजिट्स इफ दैट इज डिविजिबल बाय 4, देन वी से दैट द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है 3 1 2 4 5 8, तो आपको बस 5 8 ही देखना है. इज 5 8 डिविजिबल बाय 4? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो पूरा नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, दैट नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4. गॉट इट? सो नाउ इफ आई लुक एट डिविजिबिलिटी बाय 5, तो दिस इज वेरी इजी. तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो और 5 हो, दोनों में से कोई भी एक होने से वो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. राइट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 से चेक कीजिए. अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो पक्का 6 में डिविजिबल होगा. दोनों में से एक होने से नहीं होगा, दोनों में से दोनों ही होना पड़ेगा. हाउ वुड यू नो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7? कैसे पता चलेगा आपको, डिवाइड द नंबर बाय 7, है ना. सबके लिए थोड़ी यू नीड सम शॉर्ट ट्रिक्स एंड मेथड्स. सबसे सिंपलेस्ट वे, डिवाइड द नंबर बाय 7 एंड फिगर इट आउट. बट अगर आप बोलोगे नहीं थोड़ा मुझे बता दो हाउ टू फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो यस देयर आर मेथड्स, बट वो मेथड्स हार्डली काम आते हैं. द बेस्ट वे इज दैट यू डिवाइड द नंबर बाय 7. बट चलिए फिर भी एक डिस्कस कर ही लेते हैं. आप आए हो इस वीडियो को देखने के लिए तो कुछ तो सीखोगे नया. राइट, सो लेट्स से एक नंबर पकड़ते हैं. इफ द नंबर इज लेट्स से 364, मुझे चेक करना है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. तो जो भी लास्ट डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2. तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 इज 8. तो जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज 36, उससे आप सब्सट्रैक्ट कर लो. तो 36 से जब 8 सब्सट्रैक्ट हो जाता है तो कितना होता है, 28. इज 28 डिविजिबल बाय 7? यस. तो 364 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7. अगर मान लीजिए यहाँ पर भी बड़ा नंबर आता है तो आप इसको फिर से यही प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो. सो लेट्स से आई टेक अनदर नंबर, और एक नंबर ले लेते हैं. लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर दैट इज 1001. मुझे देखना है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. व्हाट इज द लास्ट डिजिट, 1. 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलवेज 2 से. तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2. तो अभी 100 से 2 माइनस कर दो, दैट इज 98. लेट्स से आपको 14 का टेबल पता नहीं है, दैट 14 इंटू 7 इज 98. इन दैट केस आपको समझ नहीं आ रहा है 98 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो एक काम करो फिर से डिवाइड कर दो. व्हाट इज 8 इंटू 2, 16. 16 एंड 9 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपको -7 मिलेगा. इज -7 डिविजिबल बाय 7? यस. सो दिस 1001 जो है ये भी डिविजिबल बाय 7 होगा. यू गॉट इट? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? फैंटास्टिक. हाउ डू यू नो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8? जैसे आप देख रहे थे, जैसे 2 में होता है लास्ट टू डिजिट्स देखते हैं, जैसे 4 में आप देखते हो लास्ट टू डिजिट्स देखते हो, ठीक उसी तरीके से 8 में आप क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट्स आप देखोगे. द लास्ट 3 डिजिट्स जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 8. इफ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, देन यू से दैट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8. हाउ डू यू नो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9? 3 में जैसे आप देखते हो, क्या देखते हो, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना. इसका मतलब ये हुआ दैट आपको देखना पड़ेगा दैट सम ऑफ दिस नंबर्स, जो भी सम ऑफ द डिजिट्स है, वो नंबर जो भी दिया गया है, वो जो सम ऑफ द डिजिट्स दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9. if the sum of the digits is divisible by 9, then the entire number is divisible by 9. So 81, 8 plus 1 is 9. 72, 2 plus 7 is 9, है ना. तो is 109 divisible by 9? No, because 109 का सम हो जाता है कितना, 10. 10 is not divisible by 9, right? Is 108 divisible by 9? Yes, because 1 plus 8 हो जाता है, you know that. So you got this. तो ऐसे करके हम लोग divisibility को चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर आप देखोगे इन दिस क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ नंबर n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड 12, पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट. तो उस नंबर का नाम है n, एंड n का यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज इट, 35x8y, जहां पर x और y क्या है, दे आर डिजिट्स. यहां पर बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर n. व्हाट कुड बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर n? n इज डिविजिबल बाय व्हाट, 4 एंड 12. तो अगर एक नंबर 12 में डिवाइड होना पड़ेगा तो उसको 3 में डिवाइड होना है और उसको 4 में डिवाइड होना है, तभी वो 12 में डिवाइड होगा. जैसे 6 के डिविजिबिलिटी के लिए आप देखते हो 2 एंड 3, राइट. तो 12 के डिविजिबिलिटी में आप क्या देखोगे, 3 एंड 4. सो एक नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, एक नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो पक्का वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर? सो नाउ
आप अगर इस नंबर को देखोगे, मुझे चेक करना है दैट 3 5 x 8 y इज दिस, इस नंबर को कैसे करके मैं 12, दैट मीन्स 3 और 4 से डिवाइड कर पाऊं। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का मतलब क्या है? द लास्ट टू डिजिट्स जो है, इट शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो विच आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4? 80 डिविजिबल बाय 4 होता है, 84 होता है एंड 88 होता है। हमें क्या चाहिए? प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो हम किसको पकड़ेंगे? हम पकड़ेंगे 88 को। तो यहां तो ये सॉल्व हो गया दैट 3 रहा, 3 एन का जो वैल्यू है एन इज इक्वल टू 3 5, यहाँ पर एक्स है 8 है, और वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 8 है, बिकॉज आउट ऑफ दीज थ्री वैल्यूज दैट इज 0 4 एंड 8 सबसे बड़ा वैल्यू 8 ही है। तो वाई का वैल्यू मैं 8 लूंगा, बिकॉज मुझे सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो चाहिए। नाउ n जो है, n इज ऑल्सो, n शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। सो अगर आप 3 प्लस 5 प्लस x, मुझे पता नहीं है वैल्यू कितना है, प्लस 8 प्लस 8 देखोगे, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो अगर इस नंबर को मैं ऐड करूं, दैट इज 8 प्लस 5 प्लस 3, इन सब का सम अगर आप देख लोगे, 8 प्लस 8 इज, यू हैव एज 16, एंड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू another 8, that is 24. So that means 24 plus x जो है, this 24 plus x, that should be divisible by what? It should be divisible by 3, तभी काम बनेगा, राइट? तो 24 प्लस क्या होने से डिविजिबल बाय 3 होगा? तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 होने से डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू 3 हो सकता है, सो 24 प्लस 3 27 डिविजिबल हो जाएगा। x का वैल्यू कैन ऑल्सो पॉसिबली बी ओवर हियर 6, because 24 plus 6 will be 30, right? X value can possibly also be 9, because 24 plus 9 is 33, that is also divisible by 3. तो x के इतने चार पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हियर टू फाइंड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर 9। तो हमने y का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाला था 8, और यहां पर हमने x का पॉसिबल वैल्यू निकाला ग्रेटेस्ट एज 9। तो दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर मी राइट नाउ विल बिकम 3 5 9 8 8। This is the greatest value that n can have, which is divisible by what? 4 and 12. Okay. Now, friends, let's have a look at the second question. Second question, the question becomes a little more tricky. वही number दिया गया है, that is n, and n is completely divisible by 4 and 12, meaning it has to be divisible by 12. अगर वो 12 से डिविजिबल है तो वो 3 4 दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, राइट? n का वैल्यू सेम दिया हुआ है 3 5 x 8 y। फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज फॉर n एग्जिस्ट गिवन x एंड y डिजिट्स। तो कितने n पॉसिबल हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। यहां पर मुझे एक वैल्यू नहीं निकालना है ये कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है, मुझे क्या निकालना है? कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, है ना? कितने आदमी थे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो अभी अगर मैं निकालूं, तो अगेन अगर इफ आई गो बाय डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या हो सकता है? तो इसका मतलब जो लास्ट टू डिजिट्स है, जो 8y दिया गया है, 8y शुड बी डिविजिबल डिविजिबल बाय 4, 8y, दिस इज y। सो 8y का मतलब है y का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पर 3 हो सकता है, y का वैल्यू 0 हो सकता है ना, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। y का वैल्यू 4 हो सकता है एंड y का वैल्यू 8 हो सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज 80 डिविजिबल बाय 4 होगा, 84 डिविजिबल बाय 4 होगा एंड 88 डिविजिबल बाय 4 होगा। ये 8 तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पर मैं 80 84 और 88 को ही देख सकता हूँ। अदरवाइज और कुछ भी अगर y का वैल्यू होगा तो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। ये पूरा बड़ा नंबर जो है, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4 एंड हेंस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 12। तो 12 का क्राइटेरिया यही है कि 4 और 3 दोनों में वो डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मान लो कि y का वैल्यू 0 है, इफ दिस इज द केस, अगर y का वैल्यू 0 है, इन दैट केस 3 प्लस 5 दैट इज 8 प्लस 8 दैट इज 16, 16 प्लस y का वैल्यू 0 है। सो दैट मीन्स हमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पर 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, बिकॉज द सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, ओनली देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो क्लियरली अगर y का वैल्यू 0 हो रहा है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 16 प्लस वॉट, आप सोचो 16 प्लस वॉट इज डिविजिबल बाय 3? 16 प्लस 2, बिकॉज 16 प्लस 2 कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। 16 प्लस 5, बिकॉज 5 अगर लिखोगे तो ये 21 हो जाएगा, एंड 16 प्लस 8, बिकॉज 16 प्लस 8 विल गिव यू द नंबर दैट इज इक्वल टू 24। तो यहां पर तीन पॉसिबल वैल्यूज हो रहे हैं x के, राइट? अगर y 0 है, तो y अगर 0 है तो हमें n के तीन अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। एक जगह पे x का वैल्यू होगा 2, एक जगह पे x का वैल्यू होगा 5, एक जगह x का वैल्यू होगा 8, एंड ऑल दीज थ्री नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 12। अगर y का वैल्यू 4 है, मान लो y का वैल्यू अगर 4 है, तो सम क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 8 इज 16, एंड 16 प्लस 4 इज 20। तो इनका सम कितना हो गया? 20। अभी x बाकी है, तो 20 और जो x का सम है, दिस सम शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? 3।
तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। x का वैल्यू और क्या हो सकता है, बिकॉज 1 + 20 21 होगा। 4 भी हो सकता है, बिकॉज 4 + 20 विल बी 24। x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, दैट विल बी 27। सो 1 4 7 ये तीन वैल्यू हो सकते हैं, और ये तीनों वैल्यू पे आप देख रहे हो दैट x का जो वैल्यू है दैट इज सेटिस्फाइंग एंड द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस नंबर दैट y इज इक्वल टू 8। अगर y 8 हो जा रहा है तो 3 5 8 8 8 16 एंड 8 24। सो अगर y का वैल्यू 8 हो रहा है तो क्लियरली यहाँ पर सम इज 24 और एक x बचता है। तो 24 प्लस x जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ऑलरेडी 24 डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब x का वैल्यू आप बोल सकते हो x का वैल्यू 0 हो सकता है, तभी 24 आएगा। x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, बिकॉज 3 होने से तभी काम हो जाता है ना 27। x का वैल्यू 6 भी हो सकता है, 24 इंटू 24 प्लस 6 इज 30। एंड x का वैल्यू 9 भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x के कितने अलग अलग वैल्यूज तो निकल रहे हैं, 4 वैल्यूज। तो y 8 अगर हो जाता है तो मैं 4 डिफरेंट नंबर्स मुझे मिल सकता है जहां पर x का वैल्यू 0 3 6 एंड 9 है। तो फर्स्ट केस देखो, पहले पहले हमने देखा कितने केस है, 3 केस है। y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8। तो फॉर y का वैल्यू 0 वी हैव 3 डिफरेंट x, सो वी गेट 3 डिफरेंट नंबर्स। y का वैल्यू जब 4 होता है वी अगेन गेट 3 डिफरेंट नंबर्स, एंड y का वैल्यू जब 8 होता है वी आर गेटिंग 4 डिफरेंट नंबर्स। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल? द आंसर इज 11। Friends, my name is Neil and I'm over here to take care of your aptitude worries. Agar aptitude is your weak link, then you've found us. What you need to do is follow this channel, subscribe to it, ensure that you press the bell icon so that you do not miss a single video. Have a look at all these concepts. मैं यहाँ पर सारे concepts cover करने वाला हूँ. Whichsoever concept has ever come in any competitive exam, everything will be covered one after the other. हैव अ लुक एट ऑल द वीडियोस, आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। अगर दीज वीडियोस आर स्टिल नॉट इनफ फॉर यू, आपको और ज़्यादा पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, इन दैट केस हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, यू विल बी डायरेक्टेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप एक मास्टर क्लास अटेंड कर पाएंगे जहां पर हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, सो दैट आपका जो फाउंडेशन ऑफ एप्टीट्यूड जो है वो स्ट्रांग रहे। रिमेंबर, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, एप्टीट्यूड शुड नॉट बी वन ऑफ द रीजन वाई यू फेल इन योर competitive exams. I'll see you in the next video. Till then, keep practicing. Make sure that every minute counts. Thank you.